रामायण को आज तक हम लोगों ने श्री राम की दृष्टिकोण से ही देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी माँ सीता को जाना, हनुमान के भक्तिभाव को देखा तथा रावण के ज्ञान को भी पहचाना। लेकिन कभी किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इस पूरी रामायण में अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित व अनदेखा पात्र था तो वह था लक्ष्मण की पत्नी और जनकनंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला का। दोस्तों, इस वीडियो में हम उर्मिला के जीवन के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राम और सीता वनवास जाने लगे और बहुत ही आग्रह करने पर लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे दी, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ में जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर साफ मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और सारी माताओं को उनकी बहुत आवश्यकता होगी। उर्मिला असीम पतिव्रता थीं। उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा भार डालकर लक्ष्मण राम के साथ चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी दुल्हन अपने पति के साथ में गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में लिखी ही नहीं गई थी। इस पतिव्रता स्त्री को जीवन के चंचल पड़ाव पर अपने पति से दूर रहना पड़ा। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था। यह उर्मिला की स्वाभाविक अचर्चित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत व स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी। सबसे कठिन क्षणों में भी उर्मिला ने कभी आंसू नहीं बहाए। उनके पति लक्ष्मण ने जाते समय उनसे एक वचन ले लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में ही डूबी रही तो फिर परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अपने पति को 14 सालों के लिए अपने से दूर जाने देना और फिर उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना, ये सब किसी नवविवाहिता के लिए कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। कितने कठिन परिस्थिति वाला पल था वह, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग सिधार गए, पर वचन में बंधी हुई उर्मिला तब भी न रोई। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि वहां मां और सखियों के निकटता में उर्मिला का पति वियोग का दुख थोड़ा कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से आदर के साथ यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब पति के परिजनों के साथ में रहना और हर दुख सुख में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। बहुत से लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई व भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन व रात सोती रही। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान मिला हुआ था कि जो इंसान पूरे 14 सालों तक नहीं सोया हो, सिर्फ वही उसे हरा सकता है। और इसी वजह से लक्ष्मण मेघनाद को पापों से मुक्ति दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 साल के वनवास के बाद जब राम, सीता व लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो वहां पर राम के राजतिलक के वक्त लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे और वहां पर सभी लोगों को यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी थी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने पूरी जिंदगी इसी घड़ी का इंतजार किया है, परंतु आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वह वचन पूरा करना होगा जो कि उन्होंने वनवास काल के दौरान में 14 साल के लिए उन्हें दिया था। भगवान राम का राजतिलक लक्ष्मण ने नहीं देखा था। दरअसल निद्रा ने उनसे वादा किया था कि वह 14 साल के लिए उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी और लक्ष्मण की जगह पर उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे तो उर्मिला की नींद खुल जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह भाई राम का राजतिलक नहीं देख सकेंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। एक और वाकया ऐसा भी है जो यह कहता है कि लक्ष्मण की इस विजय का मुख्य कारण सिर्फ उर्मिला थी।
मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में पड़ा हुआ था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई तो पति के छिन्न शीश को देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया और उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े हुए लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी अपने पर गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का ही भाग्य था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो फिर सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वचन आखिर उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान जाते समय उर्मिला को दे दिया था और उस वरदान के उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।